मेरी दोस्त ऋचा की डायरी का एक और अध्याय, सपनों का पुनर्जन्म। वो ये समझती है कि उसके हिस्से के दर्द की गठरी को कोई और अपनी पीठ पर नहीं ढो सकता था और कोई देवदूत उसे इस डरावनी गुफा से आज़ाद नहीं कर सकता था। वो देख सकती थी कि उसके सपनों की कब्र पर कैसे गुलाब चढ़ाए जा रहे थे। वो अब भी अपने सपनों की मौत का कातिल उन तमाम लोगों को मान रही थी जिन्होंने कभी उसके मन में उन सपनों के बीज बोए थे, और वो लोग जो उसके सपने पूरे करने की राह पर चलते हुए उसे मिले थे। वो इनको अपना हमसफ़र समझने लगी और अपना पूरा ध्यान इन पर केंद्रित कर लिया। भूल यही हो गई क्योंकि सपने अभी पैदा ही हुए थे। उनको वक्त की, पोषण की, सुरक्षा की आवश्यकता थी जो वो इन मुसाफिरों को दे रही थी, जो इस यात्रा में मिले राहगीर मात्र थे। अपने सपनों की मौत की कातिल वो खुद थी, क्योंकि उनका मिलना और फिर चले जाना तय था। वो ना होते तो कोई और होता, क्योंकि इस सुंदर यात्रा का साक्षी किसी को तो बनना ही था। वो दुख में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने विश्वास खो दिया है, उनका जिन्होंने उस पर कभी विश्वास किया ही नहीं। अब वो जान गई थी कि अगले कई वर्षों तक अपने सपनों की लाश का मातम उसे ही मनाना था, मुरझाए हुए गुलाबों का कचरा उसे ही साफ करना था। इस बीच कई हाथ उसके कंधे तक भी पहुँचे, जिनका एहसास सहानुभूति सा था। सब ने कहा था कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, फिर भी उस लड़की ने सहन की थी उन सपनों को जन्म देने की प्रसव पीड़ा। तो कैसे बर्दाश्त कर पाते गर्भपात कराने वाले वो राहगीर उन सपनों का पाला जाना। अपने सपनों की गठरी को तार तार करने के लिए एक सुई की चुभन ही काफ़ी थी, पर यहाँ तो सैकड़ों तलवारें चलाई गई थीं। सपनों की मौत एक हादसा था। वो कंधे तक पहुँचने वाले हाथ वही तलवार वाले हाथ थे जो उसे सहानुभूति प्रतीत हो रहे थे। असल में उन हाथों का बोझ असहनीय था जो उसके कंधों को निर्बल और शक्तिहीन कर रहे थे। पर उसे इतने दुख में ही सुखद अनुभव इस बात का था कि सपनों के साथ वो राहगीर भी मर चुके हैं। बारिश और मुट्ठी भर आंसुओं ने मन का मैल धो दिया है। अब नए सपने अंकुरित होंगे और अब वो अपना पूरा वक्त, पोषण, सुरक्षा इनको पालने में लगा देगी। अब किसी राहगीर को अपने सपनों से ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी और ना देगी इनको नोचने का अधिकार। वो अब विश्वास का पोषण इन सपनों को देगी। अब तक के रास्ते में उतार चढ़ाव बहुत थे, फिर से आएंगे, पर अब कंधों पर छोटी सहानुभूति के हाथ नहीं, जिम्मेदारी है। अब उसको अनुभव है, पहले से ज़्यादा पीड़ा सहन करने की क्षमता है। उम्मीद है आगे का अनुभव दुखद नहीं, सुखद व रोचक हो। ऋचा।